गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। एक घने वन के किनारे बसे छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। जीवन के प्रश्नों से व्याकुल, शांति की तलाश में अर्जुन प्रतिदिन वन में भटकता। एक दिन जब वह पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठा, तभी आकाश से एक नीले पंखों वाली चिड़िया, जिसका नाम नीलकंठ था, उसके समीप आई। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। नीलकंठ बोली, तुम्हारी चिंताएं हवा में तैर रही है, शायद मैं मदद कर सकूं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तुम जैसी छोटी चिड़िया मेरी क्या मदद करोगी? नीलकंठ मुस्कुराई, आकार नहीं अनुभव महत्वपूर्ण है। मैंने गुरु भक्ति का पाठ पढ़ा है, सुनोगे? और वह एक कहानी सुनाने लगी। जब मैं छोटी थी, मेरे गुरु विदुर ने मुझे उड़ान सिखाई। एक दिन भीषण तूफान आया, मैं घबराई, पर गुरु ने कहा, ऊंचाई पकड़ो, हवा तुम्हें संभालेगी। मैंने आंखें बंद कर उनका आदेश माना। तूफान शांत हुआ और मैं सुरक्षित रही। गुरु पर अटूट विश्वास ही सफलता की कुंजी है। हर सुबह गुरु विदुर मुझे वेद मंत्रों का जाप सिखाते। एक दिन मैंने पूछा, रोज यही क्यों? उन्होंने कहा, बूंद बूंद से सागर भरता है। महीनों बाद एक शिकारी के जाल में फंसी मैंने वही मंत्र दोहराए। मंत्रों की ध्वनि सुनकर गुरु मेरी रक्षा को आए। नियमित साधना ने मुझे बचाया। सर्दियों में गुरु बीमार हो गए। मैंने दिन रात उनकी सेवा की, पत्तों से औषधि लाई, पानी पिलाया। एक रात उन्होंने कहा, सेवा ही सच्ची भक्ति है। कुछ दिनों में वे स्वस्थ हो गए। सेवा से हृदय शुद्ध होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, पर मैं गुरु कैसे ढूंढूं? नीलकंठ बोली, जब शिष्य तैयार होता है, गुरु स्वयं आते हैं। इतने में दूर से घंटियों की ध्वनि आई। वहाँ एक ऋषि का आश्रम था। अर्जुन ने निश्चय किया, गुरु की तलाश में मैं वहाँ जाऊँगा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन उसी पेड़ के नीचे बैठा था। अब एक शांत सन्यासी बन चुका था। नीलकंठ फिर आई और अर्जुन से बोली, तुम्हारी आंखों में अब प्रश्न नहीं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे गुरु ने मुझे मेरे गुरु का मार्ग दिखाया। भक्ति ही सबका उत्तर है। गुरु प्रेमियों, नीलकंठ की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु भक्ति विश्वास, नियमित साधना और निस्वार्थ सेवा पर टिकी है, जो आत्मज्ञान का मार्ग है। जैसे चिड़िया हवा पर भरोसा करती है, वैसे ही एक शिष्य को अपने गुरु पर भरोसा करना चाहिए। यही संसार का सनातन सत्य है। जय श्री राम।